गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम लिख सकते हैं जो कि हमारे लिए पासवर्ड्स को जनरेट करेगा। अब आप में से कई लोग जो है अपने अपने अकाउंट्स यूज़ करते होंगे, कोई फेसबुक, कोई इंस्टाग्राम, कोई गूगल, कोई यूट्यूब, इधर उधर आपके अकाउंट्स बने हुए होते हैं और जो पासवर्ड होता है उसका आप लोग सेफ रख नहीं पाते हैं उन पासवर्ड को। हम यहाँ पर इस प्रोग्राम में क्या करेंगे, एज अ पाइथन प्रैक्टिस हम पासवर्ड जनरेटर बनाएंगे और फिर उसके बाद आने वाले वीडियोस में इसको हम इवॉल्व भी करेंगे। अगर आप लोगों ने पाइथन की मेरी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है, आपको पाइथन बेसिक्स नहीं आता, तो ये कंप्लीट कोर्स मैंने यहाँ पर जो है अपलोड करके रखा हुआ है, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि अपनी पाइथन की जो प्लेलिस्ट है प्रैक्टिस प्रोग्राम्स की, मैं उसके अंदर इस वीडियो को डालने वाला हूँ। तो यहाँ पर पाइथन प्रैक्टिस प्रोग्राम्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस प्रोग्राम्स मैंने आप लोगों को बताए हैं और यहाँ पर मैं इस वीडियो को जो है ऐड करने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से मैं क्या करूँगा, ज़्यादा टाइम ना खाते हुए मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाऊँगा और उसका नाम मैं रख दूँगा पासवर्ड जेन, ठीक है। और पासवर्ड जेन रखने के बाद मैं इसको ओपन विद कोड करूँगा और ये विजुअल स्टूडियो कोड में मुझे खुल के दे देगा। अब यहाँ पर मैंने विजुअल स्टूडियो कोड अपना खोल लिया है इस फोल्डर के अंदर। मैं इस फोल्डर में हूँ, कोई भी मैं फाइल बनाऊँगा वो इस फोल्डर में ही बनेगी। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर main.py बनाकर। मैं यहाँ पर main.py बनाऊँगा, सेव करूँगा इसको और यहाँ पर आप लोग देखना main.py ऑटोमेटिकली बन गई है। मैं यहाँ पर अपना पाइथन इंटरप्रेटर सेलेक्ट कर लूँगा। कभी कभी एरर आता है, इसमें आपको सिर्फ पाइथन इंटरप्रेटर अपना सेलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर मेरा पता नहीं क्यों आता है, क्योंकि मैं मल्टीपल पाइथन वर्जन्स यूज़ करता हूँ, इसलिए कभी कभी आ जाता है, बट आपका मोस्ट प्रॉब्ली नहीं आएगा इस तरह का एरर। अब यहाँ पर हम पासवर्ड किस तरह जनरेट कर सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता मैं इस वीडियो में क्या करने वाला हूँ, किस तरह करने वाला हूँ। मैं बस अपनी थॉट मशीन को स्पिन करूँगा और देखूँगा कि किस तरह से हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। तो अगर एक पासवर्ड जनरेट करना है तो सबसे पहले पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, ठीक है। हम पासवर्ड को ऐसा नहीं रख सकते कि वो कोई डिक्शनरी का वर्ड हो, वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, एक बेसिक पासवर्ड जनरेट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को नहीं मालूम, पाइथन में एक स्ट्रिंग मॉड्यूल होता है, मैं उसको इंपोर्ट कर लूँगा। मैं यहाँ पर चाहूँगा कि आप लोग स्ट्रिंग मॉड्यूल इन पाइथन और डॉक्स लिख दें यहाँ पर, और आपको पाइथन के डॉक्स जो हैं वो मिल जाएंगे और वहाँ पर आपको जो स्ट्रिंग मॉड्यूल है उसमें जो जो आपके पास फंक्शंस वगैरह हैं, कॉन्स्टेंट्स वगैरह हैं, वो मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखो स्ट्रिंग डॉट एस्काई लेटर्स, मैं एक काम करता हूँ, मैं लिखूँगा मेन एस्काई इज इक्वल टू, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन तब भी मैंने ये डाल दिया है। अगर आप लोगों ने VS कोड की पाइथन एक्सटेंशन इनेबल करके रखी हुई है तो आपको ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंस मिलती है, यानी कि जब भी आप मेन लिखते हैं इस तरह से ये खुद सजेस्ट करता है कि क्या ये लिखना चाहते हो। चलो ये बातें तो साइड में रखते हैं और मैं यहाँ पर लिखूँगा ASCII इज इक्वल टू, ASC लिखता हूँ मैं सिर्फ, और या फिर S1 लिख देता हूँ, set1, यानी कि हमारा सेट ऑफ कैरेक्टर्स जिनसे हम पासवर्ड बनाने वाले हैं। स्ट्रिंग 1 टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये जो कॉन्स्टेंट है वो एक स्ट्रिंग है। मैं कहूँगा स्ट्रिंग डॉट एस्काई लेटर्स, इसको पेस्ट करूँगा और ज़रा आप लोगों को प्रिंट करके दिखाता हूँ S1 को। ये देखो S1 मैंने प्रिंट करी तो ये देखो यहाँ पर एस्काई लेटर्स हैं, इसमें लोअर केस और अपर केस दोनों हैं। यहाँ पर आप लोअर केस और अपर केस अलग अलग भी कर सकते हो, तो मैं एक काम करूँगा अलग अलग कर दूँगा। एस्काई लोअर केस आपको लोअर केस एस्काई लेटर्स देता है और जो अपर केस है वो डेफिनेटली आपको अपर केस वाले देता है। मैं इसको S2 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एस्काई अपर केस, ये देखो यहाँ पर ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है ड्रॉप डाउन में से। इसको टाइप कर लेना अगर नहीं आए, कभी कभी ड्रॉप डाउन में नहीं आता है और उसका रीज़न ये होता है कि इंटेलिजेंस आपका काम नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ लो रिसोर्सेस, रैम, CPU वगैरह। कोई बात नहीं, हम टाइप कर लेंगे, हमारी टाइपिंग स्पीड ही बढ़ जाएगी। मैं इसको रन करूँगा तो देखो लोअर केस और अपर केस दोनों सेपरेट हो गए, ठीक है, बढ़िया। और क्या क्या है इसके पास ऑफर करने के लिए, स्ट्रिंग डॉट डिजिट्स है, ठीक है, ये भी ले लेते हैं। और हमारे पासवर्ड में डिजिट होना तो बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर मैं S3 कर दूंगा और यहाँ पर डिजिट्स कर दूंगा।
सेव करके एक बार ज़रा रन करता हूँ प्रोग्राम को, और ये 3 जो हमारे कॉन्स्टेंट्स थे वो प्रिंट हो चुके हैं। वापस देखूंगा और क्या है इसके पास। पंक्चुएशंस तो बहुत ही ज़रूरी हैं, वो तो पासवर्ड को जो है कॉम्प्लिकेटेड बनाती हैं, तो पंक्चुएशन को भी ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको रेप्लिकेट करके S4 कर दूँगा। क्या ये जो मैंने प्रिंट किया है S1, S2, S3, S4 को मैंने डिजिट्स चेंज नहीं किया, मुझे यहाँ पर पंक्चुएशन करना है इसको। और यहाँ पर देखो ये हमारे पास चारों स्ट्रिंग्स आ गई। अब इन चारों स्ट्रिंग्स में से मुझे पासवर्ड बनाना है। ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो आप लोगों के इन सारी स्ट्रिंग्स में से कुछ कुछ सैंपल लेके और कंकैटिनेट कर दो, पासवर्ड बन गया। हाँ, हम ये कर सकते हैं और हम यही करेंगे एज अ पार्ट ऑफ स्टेप 1, हम यही करेंगे। मैं यहाँ पर ये सारे जो प्रिंट्स हैं इनको हटा रहा हूँ। मैं बस आप लोगों को दिखाना चाहता था कि S1, S2, S3, S4 स्काई लोअर केस, अपर केस, डिजिट्स और पंक्चुएशंस हैं। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पासवर्ड की जो लेंथ है और मैं पी लेन कर दूंगा इसको, वो मैं पूछूंगा यूज़र से, कहूँगा भाई एंटर पासवर्ड लेंथ। ठीक है, और \n इसको सेव करूँगा और यूज़र एक बार बता देगा कि पासवर्ड की लेंथ क्या है, तो मैं उसको इंटीजर में भी कन्वर्ट कर लूँगा। मैं कहूँगा इंट ऑफ ये। ठीक है, तो जब भी आप इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं तो वो एक स्ट्रिंग होती है, देखो रीड अ स्ट्रिंग लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो इंटीजर में, तो ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। जो भी आपका, अगर 10 डाला है यूज़र ने तो 10 इंटीजर बन जाएगा, 12 डाला है तो 12 एज इंटीजर बन जाएगा। तो ये इंट फंक्शन इसलिए ऊपर से लगाया जाता है। तो मैंने पी लेन ले ली, पी लेन का मतलब पासवर्ड की लेंथ। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैं कहूँगा कि जो भी पासवर्ड की लेंथ है, मैं यहाँ पर कहूँगा कि पासवर्ड की लेंथ है उसमें से, कि इन चारों में से S1, S2, S3, S4 इनको मैं कंकैटिनेट कर दूंगा। और मैं कहूँगा कि S इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर मैं लिखूँगा s.extend S1। सबसे पहले मैं S इज़ इक्वल टू एक ब्लैंक स्ट्रिंग बनाऊँगा, और उसके बाद S1, S2, S3 और S4 इसको मैं कंकैटिनेट कर दूंगा। इन चारों को कंकैटिनेट करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रिंट S। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जब मैं S को एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो जिससे मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ वो भी एक लिस्ट होनी चाहिए। तो मैं इसको कन्वर्ट कर लूँगा स्ट्रिंग को लिस्ट में, और मैं इसको सेव करके जब रन करूँगा तो एक पूछ रहा है मुझसे एंटर पासवर्ड लेंथ। मान लो मैंने 4 किया और यहाँ पर ये कह रहा है नन टाइप हैज़ नो एट्रीब्यूट एक्सटेंड, तो यहाँ पर मैंने S इज़ इक्वल टू ब्लैंक किया। ओके, सो मुझे यहाँ पर ये जो S इज़ इक्वल टू है ये नहीं लिखना है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो एक्सटेंड है वो काम कर जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 5 लिखूँ तो देखो ये सारे कैरेक्टर्स मेरे आ गए। अब आपको यार ये क्या कर दिया मैंने, इतनी डिबगिंग भी करी और कुछ समझाया भी नहीं। तो चलो मैं आपको समझाता हूँ ये क्या किया है मैंने। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने कहा कि जो ये स्ट्रिंग है ये कुछ नहीं है, S1 एक स्ट्रिंग है, एक बहुत ही सिंपल सी स्ट्रिंग है जो कि यहाँ पर मौजूद है। ये स्ट्रिंग है S1 मेरी, जो मैंने लोअर केस ली है वो ये है, जो अपर केस ली है वो ये है। मैंने किया क्या कि S1, S2, S3, S4 इन चारों स्ट्रिंग्स को रीड करके मैंने स्टोर कर लिया। इसके बाद मैंने पूछा यूज़र से तुम्हारी पासवर्ड का लेंथ क्या है। यूज़र ने मुझे पासवर्ड का जो लेंथ थी उसकी वो बता दी, मैंने उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से सुनना क्या किया मैंने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई, एक एम्प्टी लिस्ट बनाई और इस एम्प्टी लिस्ट को एक्सटेंड किया। अब लिस्ट में 2 मेथड्स होते हैं, एक तो अपेंड होता है, एक एक्सटेंड होता है। और इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आ जाता हूँ टर्मिनल में, वापस से लिखता हूँ पाइथन। मान लो मेरे पास एक लिस्ट है, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ऐसे, और मान लो मेरे पास एक लिस्ट है और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ, आपको दिख रहा होगा भी सही से। मान लो लिस्ट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और एक बी मेरे पास लिस्ट है 5 और 7, ठीक है। अगर मैं a.append b कर दूं तो a के अंदर b आ जाएगी, यानी कि a के अंदर घुस जाएगी b।
मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। ये देखो, अगर मैं अभी ए को प्रिंट करूँ तो इसके बाद वाला एलिमेंट पूरी लिस्ट बी हो गई। लेकिन अगर मैं 5 और 7 को 6 के बाद लाना चाहता तब मैं क्या करता, तब मैं एक्सटेंड का यूज़ करता। तो मैं वापस से लिख दूंगा यही, ए इज इक्वल टू दिस और बी इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस लिख दिया। अब मैं ए डॉट अपेंड ना लिख के ए डॉट एक्सटेंड लिखूंगा। ए डॉट एक्सटेंड का मतलब होगा कि जो ए लिस्ट है उसके अंदर बी लिस्ट मत डालो, इसके एलिमेंट्स डाल दो। ए के अंदर क्या करो, ए के अंदर ये लिस्ट इस तरह से मत डालो, इसके एलिमेंट्स को डाल दो, यानी कि 5 और 7 को डाल दो। ये रन करने के बाद ए मॉडिफाई होकर ये हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप लोग कि मेरी जो एस है वो मॉडिफाई होती जा रही है हर लाइन पर। इस लाइन पर क्या होगा, एस मॉडिफाई हो जाएगी। अब ये लिस्ट ऑफ S1 क्या है, लिस्ट ऑफ S1 होगा लिस्ट ऑफ, मैं आपको करके बता देता हूँ इस चीज़ को, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, S1 इज इक्वल टू इस तरह से बना दूंगा, ये एक स्ट्रिंग है मेरी S1। अब मैं अगर इसको लिस्ट ऑफ S1 कर दूं तो आप लोग देखो ये एक लिस्ट में कन्वर्ट हो गई है, यानी कि स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर्स थे उनकी एक लिस्ट बन गई है। तो S1 इज इक्वल टू ये लिखकर मैंने इसको जब लिस्ट ऑफ S1 किया तो इस स्ट्रिंग की लिस्ट बन गई। मुझे क्या चाहिए, मुझे स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ही चाहिए, क्योंकि मुझे शफल करने पड़ेंगे इन कैरेक्टर्स को और इनमें से एक एक करके कैरेक्टर चुनना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए, अपना पासवर्ड बनाने के लिए। तो अब मेरे पास फाइनली एक S आ गया है। और ये S क्या है, कुछ नहीं, ये S बस मेरा मेरे सारे के सारे कैरेक्टर्स जिनसे मैं पासवर्ड बनाना चाहता हूँ वो है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि मेरे पास ये सारे कैरेक्टर्स आ गए हैं और मैं अपना पासवर्ड बनाने के लिए अब तैयार हूँ। तो मैं अब अपने पासवर्ड को बनाने के लिए इस लिस्ट में से कुछ रैंडम एलिमेंट्स निकालूंगा और उसके लिए मैं यूज़ करूँगा रैंडम मॉड्यूल। तो आप लोग डायरेक्टली इसको इंपोर्ट करो रैंडम मॉड्यूल को, और उसके बाद आप लोग क्या करो, यूज़ करो रैंडम डॉट शफल को। तो मेरी जो S है वो अभी यहाँ पर जैसी दिखती है आपने देखी, लेकिन अगर मैं कर दूँ रैंडम डॉट शफल और उसके बाद मैं कर दूँ S, तो S जो है वो शफल हो जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो, जो पहला वाला प्रिंट स्टेटमेंट है, पहले मैं इसको 5 कर देता हूँ। जो पहला वाला प्रिंट स्टेटमेंट है उसने ये प्रिंट किया, ध्यान से देखो आप लोग, यहाँ पर A से स्टार्ट हो रहा है ये ABCD करके, और दूसरा वाला जो उप्स मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, तो ये पिछले प्रोग्राम का आउटपुट दिखा दिया मैंने आपको। ये जो है वो है मेरी शफल करने से पहले लिस्ट, और ये है मेरी शफल करने के बाद लिस्ट। तो बेसिकली जैसे पत्तों को शफल करते हैं ना, अगर आपने ताश वगैरह खेला हो तो बस बिल्कुल वैसे ही शफल करना है। अब पासवर्ड का लेंथ जानने के बाद आपको क्या करना है, फाइनल पासवर्ड में से उतने कैरेक्टर निकाल लेने जितनी लेंथ यूज़र आपको दे रहा है। तो मैं ये जो प्रिंट स्टेटमेंट्स है इनको ज़रा कमेंट आउट कर देता हूँ, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए थे। अब जो S है मुझे उस S में से लेने हैं कुछ रैंडम कैरेक्टर्स। अगर मैं शुरू के भी ले लूँ तब भी चलेगा, क्योंकि मैंने तो लिस्ट को शफल कर लिया है। तो शफल करके अगर मैं शुरू के 4 पत्ते निकाल लूँ तो वो रैंडम ही निकलेंगे। अगर सॉर्टेड भी है मेरा ताश का पत्ता 1 2 3 4 करके, मैंने एक बार शफल कर लिया ढंग से उसको, तो शुरू के 4 निकालूंगा तो कोई भी निकल सकते हैं, तो वो एकदम रैंडम सैम्पल हो गए। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि रैंडम डॉट सैम्पल, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, या तो मैं शुरू के ले लूँ रैंडम डॉट शफल करती है, या तो मैं ले लूँ डायरेक्टली मैं रैंडम डॉट सैम्पल अगर यूज़ करूँगा तो मुझे शफल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को शायद थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूँगा, मैं कहूँगा कि S का 02 जो पासवर्ड लेंथ है, plen है शायद मेरे वेरिएबल का नाम, वो यहाँ पर प्रिंट कर दो। इनफैक्ट वो प्रिंट मत करो, वो डॉट जॉइन, ये डॉट जॉइन नहीं, सॉरी, ये डॉट जॉइन फंक्शन क्या करता है आपको मालूम है कि वो क्या करेगा, इसके एलिमेंट्स को जॉइन कर देगा विद दिस डिलिमिटर। मैंने कोई डिलिमिटर यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं सबको कॉन्कैटिनेट करना चाहता हूँ। अब आप देखो मैं इसको रन करूँगा जब प्रोग्राम को, तो पासवर्ड लेंथ पूछ रहा है मुझसे, मैं 5 बोलूँगा और यहाँ पर देखो इसने 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स का मुझे पासवर्ड जो है वो दे दिया है।
अगर मान लो मुझे थोड़ा और सिक्योर पासवर्ड चाहिए तो मैं कह दूंगा यार मेरा जो पासवर्ड है उसको 9 कैरेक्टर का कर दो, और यहाँ पर देखो कितना बढ़िया पासवर्ड बनाया है इसने। स्टार्ट भी कैसे हो रहा है, ग्रेटर देन से स्टार्ट हो रहा है, कोई गैस भी नहीं कर पाएगा चाह के भी। और अगर मैंने कुछ 18 या 19 कैरेक्टर्स दे दिए तब तो गुड लक टू द हैकर जो कि मेरा पासवर्ड गैस करेगा, क्योंकि मेरा पासवर्ड बहुत ज़्यादा खतरनाक बन चुका है। गाइस आई होप कि ये प्रोग्राम आप लोगों को जो है बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर इसका एक और वॉक थ्रू जो है ले लेते हैं, और एक मैं ऑल्टरनेटिव भी बताऊंगा इसको करने का, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया, स्ट्रिंग और रैंडम इन दोनों मॉड्यूल्स को यूज़ किया। मैंने कहा कि S1 को मान लो सारे एस्काई लोअर केस कैरेक्टर्स, S2 के अंदर डाल दो सारे एस्काई अपर केस कैरेक्टर्स, S3 में सारे डिजिट्स ले ली और S4 में पंक्चुएशन ले ली। अब मैंने क्या किया, यूज़र से पूछा कि यार तुम्हारे पासवर्ड की लेंथ कितनी रखूं। यूज़र बताएगा एज अ स्ट्रिंग बताएगा यूज़र, और उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी आपकी। लेकिन अगर यूज़र ने कुछ जिब्रिश दे दिया तो आपका प्रोग्राम एरर थ्रो करेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग उस बग को फिक्स करो। तो हम यहाँ पर फिक्स करेंगे, टू डू 1 लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ पर कि मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ हैंडल जिब्रिश, और मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है। अभी के लिए अगर यूज़र ने इनपुट इंटीजर डाला तो plen के अंदर आ जाएगा मेरा इनपुट जो भी है 5 6 7 8 जितना भी लंबा पासवर्ड यूज़र चाहता है। फिर मैंने एक ब्लैंक लिस्ट बनाई, मैं उसको एक्सटेंड करता गया लिस्ट ऑफ S1 कैरेक्टर से, लिस्ट ऑफ S2 कैरेक्टर से, लिस्ट ऑफ S3 और S4 कैरेक्टर से। तो मेरी जो फाइनल S लिस्ट आएगी उसमें क्या होगा, ABCD रहेगा पूरा Z तक, कैपिटल ABCD रहेगा Z तक, उसके बाद डिजिट्स और पंक्चुएशंस भी रहेंगे। यहाँ पर जो मेरी S होगी वो क्या होगी, वो सॉर्टेड होगी, उसमें ABCD से स्टार्ट हो रहा होगा। तो मैं अगर शुरू के 4 लूँगा तो ABCD पासवर्ड बन जाएगा जो कि बहुत वीक है। तो इसलिए मैंने शफल कर लिया, शफल करके शुरू के जितने यूज़र कैरेक्टर मांग रहा है वो उठा लिए, और उठाने के बाद मैंने पासवर्ड रिटर्न कर दिया। तो मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ यहाँ पर, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिख दूँगा प्रिंट, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा योर पासवर्ड इज़, और मैं कुछ इस तरह से कोलन लगा दूँगा और यूज़र का पासवर्ड यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो देखो अगर मैं यहाँ पर 34 लिख दूँ तो बहुत ही बड़ा पासवर्ड मैंने यूज़र का बना दिया है, और यहाँ पर देखो योर पासवर्ड इज़ ये लिख कर आ गया है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है इस यूज़र का, कोई हैक वैक तो शायद ही कर पाएगा, शायद क्या कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। ये सारे टर्मिनल्स मैंने बंद कर दिए। अब एक और तरीका, एक ऑल्टरनेट मेथड, मैं रैंडम डॉट शफल अगर ना करूं तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर S02 plen, ये हमेशा ABCD रिटर्न करेगी। मैं दिखा देता हूँ आप लोग, मैं आपको दिखाई देता हूँ यार, ये देखो 4 का ABCD हो गया, 5 का ABCDE होगा, आप चेक कर लेना खुद, ठीक है। अब अगर मैंने शफल नहीं किया तो ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, अगर मैं इन दोनों को कमेंट आउट कर दूँ, इसको कमेंट आउट कर दूँ और प्रिंट करूँ रैंडम डॉट सैम्पल, और उसके बाद मैं लिखूँ S और उसके बाद मैं लिखूँ 4, तो रैंडम डॉट सैम्पल क्या करता है, आपको 4 सैंपल लेके देगा, रैंडमली सेलेक्ट करेगा 4 सैंपल्स आपके लिए। यानी कि जो मैं ऑलरेडी कर रहा था यहाँ पर वो मेरा हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपल से लिख दूंगा रैंडम डॉट सैम्पल S और plen, यानी कि जो भी लेंथ है उतने कैरेक्टर्स, और ऑब्वियसली ये एक लिस्ट होगा इसलिए मुझे ये डॉट जॉइन लिखना पड़ेगा, डॉट जॉइन, फिर से खोलना होगा, फिर से बंद करना होगा, सेव करना होगा, ठीक है। अभी मैं रन करूँ इसको, उप्स मैंने क्या किया है, मुझे टर्मिनल में जाना है, हाँ मैं लिख दूंगा 4 और यहाँ पर देखो पासवर्ड मेरा आ गया है। वापस से इस प्रोग्राम को रन करूँ, 5 लिखूँ तो देखो इस बार कोई दूसरा पासवर्ड जनरेट किया। वापस से अगर मैं 7 नहीं 9 लिखता हूँ और यहाँ पर देखो इसने कितना अच्छा पासवर्ड मुझे जनरेट करके दिया है। सो गाइस ये है आपका पासवर्ड जनरेटर, आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पासवर्ड जनरेट करने के लिए। तो अपने मुश्किल पासवर्ड जनरेट करना आप लोग चालू कर दो और उनको आप फिर क्रोम में सेव कर लेना। अगर आपने इस प्रोग्राम से जनरेट किया तो आप लोग क्रोम में उसको सेव कर सकते हो। अब मैं आपकी बातों से सहमति रखता हूँ कि ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स हैं जो कि आपको
पासवर्ड जनरेट करने में मदद करेंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन पासवर्ड जनरेटर वगैरह बहुत कुछ मिलता है, लेकिन ये जो वीडियो जा रहा है वो मेरी पाइथन प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस की प्लेलिस्ट में जा रहा है। तो यहाँ पर ये हमारे लिए मोर ऑफ अ प्रैक्टिस थी, ठीक है। सो हमने ये जो प्रैक्टिस है ये करी और मैं आशा करता हूँ कि ये प्रोग्राम आपने बना लिया होगा। मैंने यहाँ पर आपको अलग अलग मेथड्स बताए। अब मैंने यहाँ पर जो टू डू वन हैंडल जिब्रिश लिखा है, मैंने जिब्रिश की स्पेलिंग गलती की है। जिब्रिश का क्या मतलब होता है? जिब्रिश का मतलब यह है कि अगर किसी ने इस प्रोग्राम को रन करके कुछ ऐसे लेंथ डाल दी जो कि इंटीजर नहीं है, तो आपका प्रोग्राम एरर थ्रो करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी तरह से इसको हैंडल करना पड़ेगा कि यूज़र आपका गलत एंट्री ना डाले, उसको पता चल जाए कि उसने गलत एंट्री डाली है। तो आपको अभी नीचे करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जिब्रिश को हैंडल करना है। प्लीज़ मुझे ये मत बोलना ट्राई कैच ब्लॉक में डाल दो इसको, मैं ट्राई कैच ब्लॉक में नहीं डालना चाहता इसको। मुझे यहीं पर इसको इंटीजर में तभी कन्वर्ट करना है जब मेरा जो इनपुट है वो एक नंबर है। अब उसके लिए आपको क्या लिखना है वो मुझे नीचे कमेंट में बता दो, और अगर आप इंटरनेट से भी सर्च करके निकाल के मुझे बताते हो तो आपकी एक प्रैक्टिस है वो भी मैं मान लूँगा। मैं नहीं कहता कि आप लोग सिंटेक्स रटो, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो और सब लोग ईमानदारी से अपना अपना कमेंट पोस्ट करना। गैस अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं करी प्रैक्टिस प्रोग्राम्स की, इसको कर लो। और मोर इम्पॉर्टेंटली अगर आप लोगों ने ये मेरी पाइथन की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है कंप्लीट कोर्स, तो आप लोग इसको कर लो। पाइथन के इस कोर्स में मैंने स्टार्टिंग से एंड तक आपको पूरी पाइथन सिखाई है, आपको प्रोजेक्ट्स के साथ पाइथन सिखाई है। मैंने इसमें इतने सारे प्रैक्टिस प्रोग्राम्स भी दिए हैं। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स भी दिए हैं, जैसे कि जेंगो बना के दिया है आपको, एक पूरा कैसे यूज़ करते हैं उसको, इंडियन रेलवे अनाउंसमेंट सिस्टम, थर्ड एम्पायर DRS रिव्यू सिस्टम। फिर हमारे पास आयरन मैन है, एक फ्लैपी बर्ड का गेम है। तो काफ़ी कुछ है मेरे पास, आप लोग आए इस चैनल पर और ये सब चीज़ें सीख कर जाएँ। सो गाइज इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। जब आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो सबसे पहले तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और दूसरी बात ये है कि यूट्यूब को पता चलता है कि ये वीडियो अच्छा है, और जब सिस्टम को पता चलेगा ये वीडियो अच्छा है तो ये वीडियो और पुश किया जाएगा। तो काइंडली आप लाइक करके इस तरह से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।